सो हेलो क्लास, हमने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज हम हमारी ट्रिगो की एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, हमारी 8.1 है। फाइन, आराम आराम से करेंगे, 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर रहे, ताकि सब बच्चों को ढंग से समझ में आएगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है ऑफ एनसीईआरटी 8.1। ठीक है, तो अपने एनसीईआरटी रफ कॉपी और पेन के साथ तैयार हो जाओ। एक हम बहुत अच्छा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपके लिए स्कोरिंग भी है और इसको दिमाग से भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल है। हमने कल भी पढ़ा था कि राइट एंगल ट्राइंगल तो चाहिए ही होता है इसमें। ठीक है, हम इसमें कोई और ट्राइंगल के बारे में बात नहीं कर सकते, हमें एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल चाहिए होता है, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होता है। तो उसने बोला राइट एंगल ट्राइंगल है और जो राइट एंगल है वो बी के ऊपर है। तो ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो तुम क्या करो, पाइथागोरस लगा के सबसे पहले क्या करो, ए सी निकाल लो। कुछ भी पढ़ने से पहले ए सी निकाल लो। तो ए सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये होगा 576 प्लस 49। So this would be equal to your 15 and 625. 625 का अंडर रूट क्या होता है, अगर मैं AC को बोलूं कि भाई 625 का अंडर रूट लो तो ये कितना होगा, ये होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये काम हो गया मेरा। अब देखो वो मुझे क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है। वो कह रहा है साइन A और कॉस का भी A निकाल के दिखाओ। देखो ध्यान से देखो, मैंने कल आपको बताया था परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में। जब हम ए के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर होगा। और साइन हमारा क्या कहता है, हमेशा साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हम ए के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो AC। तो लिखो BC कितना है 7 और AC कितना है 25। तो ये आंसर आएगा, साइन A की वैल्यू ये आ जाएगी। तो कॉस A की वैल्यू क्या आएगी, कॉस A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है तो ये बचा हुआ क्या होगा, बेस। तो 24 और हाइपोटेन्यूज तो क्या है 25। तो ये हो गया। ठीक है, ना कोई ऐसा यूनिट लगानी है, ना कोई डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है। ठीक है, आंसर आ गया। अब वो सेकंड पार्ट में मुझे कह रहा है कि मुझे इसका साइन C और कॉस C बताओ। अब तो मुझे C के अकॉर्डिंग निकाल के दिखाओ, C एंगल के थ्रू। तो जब मैं C के अकॉर्डिंग बात करूंगी, ठीक है, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं, पता चल जाएगा आपको। जब मैं C के अकॉर्डिंग बात करूंगी तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस केस में मेरी जो साइन की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो होगा AB अपॉन AC। तो ये आ जाएगा 24 अपॉन 25। और जो कॉस आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अगर ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो गया, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। तो ये कितना आ जाएगा 7 अपॉन 25। तो देखो किस तरीके से सिर्फ एंगल चेंज होने से वैल्यूज जो है वो चेंज होगी। ठीक है, तो एंगल डिसाइड करता है कि हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है वो क्या है। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, ये फिक्स चीज है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको ध्यान लगाने की जरूरत है कि गलती से आप, भाई आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आप ये नहीं है कि परपेंडिकुलर ढंग से सेलेक्ट नहीं कर रहे वगैरह। तो अगर आपने परपेंडिकुलर बेस वगैरह ढंग से सेलेक्ट करा तो आपका आंसर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ट्राइंगल लिया। ठीक है, जब मैंने एक ट्राइंगल लिया PQR 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने लिखा PQ जो है मेरे पास 12 सेंटीमीटर गिवन था और PR जो था वो मुझे 13 सेंटीमीटर गिवन था। तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि बाय पाइथागोरस तुम QR निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन को भी बाद में पढ़ो क्योंकि चाहिएगा ही चाहिएगा, क्वेश्चन को भी बाद में पढ़ो। तुम क्या करो, पहले लिखो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर
ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा QR का स्क्वायर। तो ये हो गया 169 माइनस 144। आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसका कर दो अंडर रूट, ये हो जाएगा QR। तो जो मेरा QR है वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब पढ़ो क्वेश्चन। वो मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे tan का P माइनस कॉट का R निकाल के दिखाओ, ये काम करके दिखाओ। तो देखो, जो tan P है, tan होता क्या है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब मैं P के अकॉर्डिंग बात करूंगी तो परपेंडिकुलर क्या होगा, QR। tan का जो मेरा फंक्शन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या होगा, QR। तो बेस क्या हो गया, PQ। तो जो tan P है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/12। और ऐसे कॉट की अगर बात करूं तो कॉट किसके अकॉर्डिंग, R के अकॉर्डिंग। तो R के अकॉर्डिंग कॉट क्या होता है, B/P। तो अगर मैं R के अकॉर्डिंग लूं तो ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये बेस है, तो ये भी क्या हो जाएगा 5/12। तो दोनों आंसर क्या आ गए, 5/12 आ गए। तो एज tan P माइनस कॉट R, ये निकालना था मुझे, ये रहा मेरा क्वेश्चन। तो मैंने वैल्यू पुट करी 5/12 माइनस 5/12, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 0। ठीक है, क्योंकि जैसे एंगल चेंज हुआ परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गए। परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते क्या हुआ, tan और कॉट की वैल्यू सेम आ गई, जबकि एंगल इक्वल नहीं थे। ठीक है, इजी। चलो बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट कैसे करवाते हैं, नेक्स्ट में क्या है, तुम्हें साइन दे रखा है और तुम्हें बाकी के 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। कैसे करोगे तुम, देखो जल्दी से। तुम्हें क्या कर रखा है, तुम्हें साइन दे रखा है। तुम क्या करो, पहले एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, तो जब मैंने ट्राइंगल बनाया, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना लिया। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने वैल्यू ली ABC। ठीक है, जैसे उसने मुझे बोला कि मेरे पास जो साइन ऑफ A है, मतलब मैं A के अकॉर्डिंग बात करूँगी, वो 3/4 है। ठीक है, तो मैंने इसको बोला जो साइन होता है वो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर मैं इसके A के अकॉर्डिंग बात करूँ तो इसके सामने वाला BC और टोटल हाइपोटेन्यूज AC, ये हो जाएगा 3/4। उसने बोला करेक्ट, यही होगा। तो मैंने बोला फिर मैं क्या करती हूँ, क्योंकि कॉस निकालना है और टैन निकालना है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बेस और हाइपोटेन्यूज को एक पर्टिकुलर वैल्यू में ले लेती हूँ। तो उसने बोला पर्टिकुलर वैल्यू में कैसे लोगे, तो मैंने बोला कि मैं इसको एक पॉजिटिव इंटीजर K से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इसको 3 के ले लेती हूँ, इसको 4 के ले लेती हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे पाइथागोरस अप्लाई करके मैं पहले AB निकाल लेती हूँ। उसने बोला ठीक है भाई निकाल लो, बच्चों ने भी बोल दिया। ठीक है, जैसे आप लोगों को समझ में आ रहा है उन बच्चों को भी समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये लोग पाइथागोरस तो लगाएंगे ही लगाएंगे। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AB मुझे निकालना था, BC का स्क्वायर कितना हो गया, 3K का होल स्क्वायर और 4K का स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था ना A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर भी लगा सकते हैं। देखो सिखाती हूँ कैसे लगाते हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B और A प्लस B, तो ये क्या आ गया, K इंटू में 7K स्क्वायर। तो 7K स्क्वायर का जब अंडर रूट करोगे तो आंसर क्या आएगा, √7K। ठीक है, ये आ गया AB। अब जल्दी जल्दी देखो उसने क्या पूछा था। उसने बोला था मुझे चाहिए कॉस A के अकॉर्डिंग अगर ये वाला परपेंडिकुलर है तो ये वाला बेस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस AB कितना है, √7K, AC कितना है 4K, K से K कट गया, तो आंसर क्या आ गया, √7/4। और जब मैं tan की बात करूंगी तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो बचा हुआ AB बेस है। ठीक है, याद नहीं रखना, बार बार करके देखना है कि कौन सा एंगल है और किसके बारे में पूछा है।
तो ये हो जाएगा 3k अपॉन में ए बी क्या हो जाएगा मेरे पास, ए बी क्या हो जाएगा √7k, k से k कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 अपॉन में √7। तो इस तरीके से जो है आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान आसान चीजें ही हैं। ठीक है, तो ये ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आप कर सकते हो। ठीक है, सेम सेम से क्वेश्चन है, तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ये करवाऊंगी। फाइन, टिल देन इसको प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। चलो बाय, बाद में मिलते हैं।